और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके नीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, यानी जो प्राइमरी वाले हैं उनका क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन है। तो हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इनमें से पहले शुरुआत करेंगे हम साइकोलॉजी से, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज होती है उन्हें करेंगे, फिर EVS फिर मैथ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से जो आपकी मनोविज्ञान है उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, ये वो परीक्षा है जिसमें सर्वाधिक कट ऑफ रही थी। आपकी जनरल की रही थी 133 कट ऑफ, जो OBC की कट ऑफ रही थी इस पेपर में करीबन 131, और जो EWS उसकी कट ऑफ रही थी करीबन 129 नंबर। यानी आप देख लीजिएगा 150 से ये मार्क्स थे कट ऑफ के। इतना आसान पेपर था ये। कुछ ये पेपर लीक वगैरह सिस्टम रहा था, वो लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई थी, ये बच गई थी। तो ओवरऑल ये 26 सितंबर को पेपर हुआ था 2021 में। तो देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहे थे इसमें। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार पूछा था कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो सिंपल ही था क्वेश्चन, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। हालांकि इसमें नाम आता है स्किनर का, लेकिन इसमें स्किनर तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन उससे संबंधित सिद्धांत दे रखा है उसका, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, यानी जिसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो स्किनर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बताते चलूँ, ये आपका RPSC में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, RPSC का मतलब ये होता है जो सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हैं ना, या फर्स्ट ग्रेड के। तो मैं ऐसे RPSC लिखूँ तो इसका मतलब है कि या तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये ऑलरेडी UP टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और RPSC ने दोनों ने ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ऑलरेडी। और हालांकि और वही बता दूँ तुम्हें, CTET की अगर क्वेश्चन किए होंगे आपने प्रीवियस के तो उसमें भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पूछा था ये वाला। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसमें हमें बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित कौन सा संबंधित नहीं है। बोर्ड ने आंसर पहले माना पूर्व अनुभव, फिर रिवाइज आंसर की आई, फिर उसमें आंसर माना इसका क्या माना, फिर उसने डिलीट ही कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वजह से इसको न माने, क्योंकि डिलीट ही कर दिया तो फिर कोई औचित्य नहीं रहता। उसने कोई आंसर तो पहले मान रहा था पूर्व अनुभव, फिर उसके बाद कह दी हम इसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था कि ये पूछा था किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है। कोई विशेष कार्यक्रम हो या प्रशिक्षण के जो भी आपने या प्रभाव है उनका मापन करें, तो निश्चित तौर से हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, यानी जो उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति के व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। इनमें सभी देखा जाए तो स्टेज दे रखी हैं जो विकास की होती हैं। तो हमें ये पूछा है कि जो अपना व्यवसाय को लेकर जो समायोजन की समस्या बनी रहती है, तो ये किसकी विशेषता है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी एडोलसेंस किशोरावस्था से। ठीक है, इसी में ज़्यादातर है व्यवसाय को लेकर समायोजन की समस्या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, वो चूज करना है। जैसे आनुवंशिकता, ये तो संबंधित होता है, जन्मजात स्वभाव ये भी संबंधित होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य ये भी संबंधित होता है। लेकिन अभिभावक और बालक का संबंध है, ये आपका बायोलॉजिकल नहीं होगा फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था जो 7 नंबर, कि आप बताइए डाउन संलक्षण का कारण क्या है, यानी आप डाउन सिंड्रोम का एक इसमें से रीजन बताइएगा किस वजह से होता है। जब भी आप इन्हें पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन-पेरेंटिस सिंड्रोम, एडवर्ड और भी है, तो वो हम बात करें डाउन सिंड्रोम, तो ये होता है आपकी त्रिगुणसूत्रता 21, यानी ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। 21 में क्या होता है कि 21वें नंबर ऑफ गुणसूत्र की इसकी कॉपी हो जाती है, तो इसलिए इसे ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय होता है। तो हम कहेंगे जो प्राप्तांक होते हैं ना उसकी बारंबारता, यानी किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाएं कॉपी, नंबर फिक्स आएंगे उतना ही। ठीक है, तो इस प्रकार होती है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा परजीवी परीक्षण का उदाहरण नहीं है।
देखो TAT जो मॉर्गन एवं मुर्रे ने दी थी 1935 में, ये आती है प्रक्षेपी में। SCET सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये भी आपका संबंधित होता है, कह सकते हैं कि संबंधित होगा आपके प्रक्षेपी में आ जाएगा ये भी, ठीक है। और ड्रॉ इमेज टेस्ट, ये भी प्रक्षेपी में ही आता है, ठीक है। और आपका एक है MPPI, तो MPPI है ना, ये संबंधित नहीं होती है, आपकी प्रक्षेपी में नहीं आएगी, ये अप्रक्षेपी में चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका और डी सही हो जाएगा। देखो प्रक्षेपी विधि बहुत सारी आती हैं, जैसे TAT, CAT, SCD और WAT, और कौन सी आती है, ड्रॉ इमेज टेस्ट आ जाता है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सिंपल था, हार्वर्ड गार्डन ने किया था, जिसमें आपके फ्रेम बताए थे। फ्रेम हमारे माइंड में जो फ्रेम होते हैं या आयाम होते हैं, तो ये 9 प्रकार के बताए थे इन्होंने, ठीक है। तो वही सिद्धांत है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टी इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 11वें नंबर का, ये कह रहा है कि हमारा विकास आजीवन चलता है यदि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अगर ओवरऑल देखें इस क्वेश्चन को, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा समान प्रतिमान का या समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पाजी के अनुसार संज्ञानात्मक की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो वो 4 नंबर की अवस्था है अमूर्त होगी, ठीक है। यानी ये 1 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, ये 4 नंबर की है, और इसमें एक और आती है 2 नंबर की, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7। इसमें दे नहीं रखी है, ये वाली गलत है वैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे ग्रेग मेंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया था। जब भी नाम आए साइको एनालिटिकल थ्योरी, एनालिटिकल बोलते थे या इसे ही हम कह देते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये भी आपके वही सिग्मंड फ्रायड से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्या पूछा है, ये कह रहा है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु दे रखी है 12, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, हम तर्पण के सूत्र से निकालेंगे। तो 10 वर्षीय बालक है, यानी उसकी शारीरिक आयु दे रखी है 10 वर्ष, इसे ये कहेंगे। मानसिक आयु दे रखी है 12, तो MA बोलेंगे। तो सूत्र होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100। MA की वैल्यू दे रखी है हमें 12 और CA की वैल्यू तो दे रखी है 10 × 100। इसे काटा पीटी करेंगे तो वही 120 आएगा, आई के बराबर आएगी 120। तो ऑप्शन नंबर पे कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे जो भी आपकी अध्यापन शैली होगी, यानी जो टीचिंग का स्टाइल होगी, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RTE एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ओवरऑल देखें तो जब आप RTE एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मालूम होता है कि 30:1 होना चाहिए, 30 स्टूडेंट पर 1 अध्यापक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है, यानी जिन्हें कहते हैं मिड टर्म टेस्ट होते हैं ना, या मिड टर्म एग्जाम होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं आपके योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा रोग वंशानुगत है, यानी जो पेरेंट्स से पीढ़ी में चला जाता है, पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं उनमें चला जाता है। देखो ADHD है ना, यहाँ पे ये तो विकासात्मक विकार है एक, ठीक है, तो ये कोई आनुवंशिकी नहीं है। पार्किंस, HIV एड्स, हालांकि देखा जाए तो हमें तो ये वंशानुगत रोग बताना था, तो वो हो जाएगा फेनाइल कीटोनूरिया या कीटोनूरिया बोल देते हैं इसे। तो इसका ऑप्शन नंबर हम कहेंगे बी सही हो जाएगा, यानी एक जेनेटिकली कह सकते हैं डिजीज है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो भाटिया का बैटरी परीक्षण है ना, वो आपका एक
निष्पादन या परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो उपचारात्मक होगा जो धीरे से सीखने वाले होंगे उनके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक है शिक्षण की खेलकूद विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएगी प्रोफेसर यशपाल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि 8 एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार यह किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो सिंपल है, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर रखी है, तो वो 6 से 14 वर्ष हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देही का अभिप्रेरक नहीं है? यानी देही का अभिप्रेरक नहीं है, तो यानी वो कह रहा है बाह्य। बाह्य मीन्स ये एक तो होते हैं इनबॉर्न यानी जन्मजात, और एक होते हैं अर्जित, बोल लीजिएगा, या बाह्य, ठीक है। और यह देही का मतलब बायोलॉजिकल भी हो जाते हैं, इन्हें कई नामों से जाना जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। प्यास जन्मजात होती है, नींद भी, और भूख उपलब्धि है, ये बाह्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा या बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा था? वो था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी संज्ञानात्मक जीन प्याजे, शास्त्रीय अनुबंधन, ये पावलर संबंध, अंतर्दृष्टि, कॉलर कोप्पा, मैक्स वर्दी से संबंधित हो जाएगा। रेमंड कैटल की तरह कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? इन्होंने 16 पीएफडी थी प्रश्नावली, यानी जिसे बोलते हैं 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा मास्लो यानी जिसे बोलते हैं अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने पीसलेस के नाम से, यानी पीसलेस ये है। तो देखो, देही की आवश्यकता होती है जिसे फिजिकली आवश्यकता बोले, दूसरी है स्नेह एवं संबंध था, तो ये स्नेह वाली लव वाली हो जाती है। आत्मसिद्धि लास्ट वाली हो जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत एवं समूह बात ये किसी से संबंधित नहीं है। देखो मैं नाम के लिए बता दूँ, पी माने फिजिकली आवश्यकता अनुसार है, दूसरी एस मतलब सुरक्षा, तीसरी लव का मतलब होता है प्यार करना, एस टी मतलब सम्मान की अवस्था, और एस मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी इसकी एक विशेषता दे रखी थी इसमें ऑप्शन नंबर ए में, एक ये वाली दे रखी थी सी नंबर में, एक लास्ट वाली दे रखी थी लास्ट ऑप्शन में, ये वाली विशेषता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, यानी द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरी से संबंधित है? तो वो एक एक्शन रिसर्च हो जाएगा, जैसे बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी भाषा चूज करते हैं ये संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है जो 31 नंबर वो इस पर पूछा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मुहावरे के प्रयोग से बड़े वाक्य का सही विकल्प चूज करना था। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये वाला सही रहेगा आपका मुहावरा, यानी मुहावरे का प्रयोग वाक्य में हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य, ये वाला है ना, मनुष्य नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य होगा। मुख्य अंक कितने होते हैं इस प्रकार था, तब इसका राइट आंसर ए हो जाता है। हालांकि फिर ये मनुष्य गलत टाइप हो गया था, फिर बोर्ड ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन ये था, खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परिच बताए, लोकांत का सही अर्थ क्या है? तो हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, परोपकार में संधि का प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं पर प्लस उपकार, इसमें गुण संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, तो उक्त वाक्य क्या है? तो हम ये कहेंगे जिन सब हिंदी वाक्यों में या तो जो सब वाक्य दे रखे होते हैं उपवाक्य और उनका संबंध होता है निश्चित तौर से वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपके रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है ये मिश्र वाक्य, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? नहीं, आपका जीवन सुखमय हो इस प्रकार के इच्छा वाचक वाक्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी हमने देखा था ये तो संरचना के आधार पर थे 3 प्रकार, एक होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर, ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये 4 प्रकार तो दे रखे, 4 अन्य प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके वाक्य के प्रकार है और ये भी वाक्य के प्रकार है जो दे रखा है ये नीचे वाला, तो ध्यान रखना है ये दोनों ही
प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37 नंबर कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली भी कहा जाता है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं, सुगा प्रणाली को भी, ठीक है। तो चाहे वो आप लैंग्वेज हिंदी ले रहे हो या संस्कृत, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड हो, या संस्कृत में भी फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है नवीन शिक्षण पद्धति में जो प्रोजेक्ट पद्धति है कि व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। तो एक तो जॉन डीवी को जाएगा, दूसरा किलपेट्रे को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पूछा था 39 नंबर, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है और पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठों में बालक की रुचि पैदा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपने प्रस्तावना देखी होगी तो ये उसी से संबंधित कहीं ना कहीं बात हो रही है, हालांकि वो तो बालक की रही है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो प्रस्तावना पे बात जा रही है, तो हम कहेंगे ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वही है जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी और ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनके 5 स्टेप हुआ करते थे, कौन कौन से PPCG है, मैं बार बार यही ट्रिक बताता हूँ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ये 5 स्टेप बार बार भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए होती है, क्या होती है। तो देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक हमेशा ये साधन होंगे और जो शिक्षक होगा वो इस प्रकार पूछा था, सही है। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या होती है, तो सही है साधन ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। साधन ही होगी, केवल साधन होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपयोगी साधन कौन सा है। रेडियो श्रव्य है, श्यामपट्ट दृश्य है, पोस्टर दृश्य है, अभिनय सही हो जाएगा। इसमें श्रव्य दृश्य के साथ माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें से बोलने की योग्यता कौन सी है। अगर देखा जाए शुद्ध वर्तनी तो ये तो होगी नहीं, शुद्ध लेके ये श्रव्य साधन है, सुलेख तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। आंसू भाषण यानी खुद के द्वारा मॉडिफाई किया हुआ या खुद के द्वारा रचित भाषण एक तरह से आंसू भाषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है रेडियो अधिगम सामग्री है, तो रेडियो श्रव्य में नहीं आती क्योंकि उसे सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य होगा। ये आपके ज्ञान से संबंधित ज्ञानात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है शिक्षक श्यामपट्ट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाइए। यह विधि कौन सी है, तो यानी कौन विधि हो जाएगी, एक तरह से कॉपी करना किसी का। क्वेश्चन नंबर 40 है बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण या रिक्त स्थान वाले, इस प्रकार के प्रश्नों को अभी किस प्रकार के माने जाते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। आपको 47 से लेकर 57 तक आपको एक हिंदी का गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन चूज करने होंगे, यानी क्वेश्चन दे रखे होंगे शब्द के थ्रू और वो आपको चूज करने होंगे यानी आंसर। तो देख लेते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। एक वचन या बहुवचन का सही हो कौन सा है, तो ओवरऑल देखें तो पुस्तक से पुस्तकें बनाए, तो ये वाला सही है, बाकी कभी सही नहीं होगा। उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इससे का मतलब होता है तैयार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्दत रहती है, वाक्य में कौन सा काल है। रहता है, रहती है, तात इति आते हैं, सावल वर्त काल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें समाज में सामाजिक पद के दोनों पदों में जिसमें विशेषण विशेष की बात हो, उपमान उपमेय की बात हो, तो ये सब कर्मधारय समास के एक तरह से विशेषता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन है ना, बोर्ड के द्वारा पहले तो आंसर इसका गुणवाचक माना था, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह होगा, तो ये दोहरा कह सकते हैं उद्धरण चिन्ह होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक के माली है और बच्चे इस पौधे के समान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था, वो कहते थे कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से एक अध्ययन दे रखा है 56 से लेकर 60 तक, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शब्द देकर। जैसे देश शब्द का पर्यायवाची होगा तो राष्ट्र हो जाएगा, उत्तम का विलोम होगा अधम हो जाएगा, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो स्वार्थ होगा, और विद्वेष शब्द में कौन सा अक्षर होगा वी हो जाएगा, और यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका यथाशक्ति या बेईमान समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए थे जिनमें 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
जिन्होंने भी भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज करते हैं ना, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो हम देख लेते हैं जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज की है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के। हालांकि देखा जाए जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड चूज करते हैं, इन दोनों में अंतर देखा जाए केवल 5 नंबर या 4 नंबर का अंतर आता है, और बाकी सब सेम होता है, सिलेबस भी और आपके क्वेश्चन आने का तरीका भी। तो ये देख लीजिएगा, पहला गद्यांश है ये, और इस गद्यांश से 61 से 64 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से संबंधित। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहेंगे हम क्षितिज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन के लिए वाक्य में रेखांकित पद होगा। ईश्वर क्या है, एक जातिवाचक संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। उन्होंने अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया, वाक्य में कौन सा कार्य होगा। जो भी कार्य हो जाता है मोस्टली हम उसे पूर्व भूतकाल में ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे तिरह प्लस कृत हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद ये सामने लिखा हुआ है तिरह प्लस कृत। इसी का अंतर आता है फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है और इसी से संबंधित आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 65 देखें तो ये कह रहा था, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बीती व्यवहारी वाक्यांश में किसका वर्णन है। अगर देखेंगे तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रकृति से। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है। तो ओवरऑल देखें तो ये आपके आली को कहा गया है जगाने से संबंधित। 67 नंबर क्वेश्चन है। पंक्ति 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह कौन सा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें था आपका कुल कुल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मधु मधुकल नवल रस घाघरी भाग काव्य में पंक्ति का मुख्य लकार कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हम ये कहेंगे इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। संपूर्ण कविता में उद्बोधन से संबंधित क्या है। तो हम ये कहेंगे ये आपके निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। जिस वाक्य में किसी का काम या बात का होने का पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी काम का या बात का होना पाया जाता है तो कहीं ना कहीं हम उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं ना, उनमें से एक प्रकार ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा होता है। तो वो प्रसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। किसी के कई कथन वाक्य को रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो हम उसे कहेंगे आपके उदाहरण चिन्ह। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो ये 66 99 और एक ही कहरा वाला भी, ये दोनों प्रकार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने विध होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 होंगे। रचना या संरचना इन दोनों के आधार पर पूछा जाए तब आपके 3 प्रकार होंगे, सरल संयुक्त मिश्र। इसमें से लोकांक्ति चूज करनी है। अगर आप सभी को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे एक अनार 100 व्यवहार, ये वाला है, ये आपकी एक लोकांक्ति है, बाकी सभी मुहावरे हो जाएंगे। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वी प्लस आयाम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको ई को अलग करेंगे तो वह अलग हो जाएगा। ई का फिर यम में चेंज हो जाएगा यड़ संधि के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें वह मिल जाएगा आधा, फिर इसमें आ जाएगा तो व्यायाम कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कड़ा मुकाबला करना। तो ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। इसमें से क्रिया विशेषण क्या होगा। तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखा जाए ना तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों के लिए उपयोग हो जाएगा, कर्म और आपके संप्रदान के लिए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 79 है। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी ऐसी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी जो स्कूल होते हैं के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। यानी नितांत व्यर्थ है मतलब एक तरह से वो विधि है वो प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों के लिए एक तरह से बेकार है, ये अनुपयोगी है इस प्रकार की। तो हम नितांत देखें तो व्यर्थ होगी तो वो हो जाएगी डांडन पद्धति। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या होगा। अगर हम देखें संरचनात्मक उपागम का मतलब होता है
कि ओवरऑल देखें तो हम कहीं भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है, तो किस प्रकार है, तो हम ये कहेंगे ये आपके श्रव्य साधन के रूप में। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, तो हम अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें और फिर राइट आंसर कहेंगे तो बालक में हीन भावना होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, हम ओवरऑल सभी को देखें तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के किस शब्द का प्रचलन मिलता था, तो ओवरऑल देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हम फिर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, ग्रंथ पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 85, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनकी शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है, यानी एक तरह से शिक्षण विधि। तो हम ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम मॉन्टेसरी पे जाएंगे, क्योंकि यही ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके थ्रू शिक्षा देने की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये आपका डॉक्टर पेशी के प्रयत्न रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें पूछा है आपसे 87 नंबर में कि वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने हेतु के लिए बेलाड की परीक्षा में कितने प्रकार के कितने सामान्य शब्द हैं जिन्होंने या जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट समय निर्धारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका संबंधित 158 शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखनी की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है, तो आप ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.जी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे, वो क्रमशः कौन कौन से होंगे। तो एक तो हो जाएगा वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इस पंक्ति में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है, और प्रयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली में कही गई हैं। अगर ओवरऑल देखें तो ये आपके आदर्श नाट्य प्रणाली की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 में हुआ था, सितंबर वाला है, और इसमें जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में या लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने संस्कृत चूज की होगी, तो ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। अब देख लेते इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने। जैसे 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जैसा देख पा रहे होंगे, मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुता, यानी इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगती है, जिसे अच्छी लगती है वो कर्ता होता है, और कर्ता में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मया फलम रोचते। रुच धातु के योग में जिसे अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। हालांकि देखा जाए ये कारक से संबंधित क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋतु सा नाम तंता, यानी ये संस्कृत के उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ सूत्र है, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। यानी जो ल है वो त वर्ग और ये वाला ल और स, उनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, तंत होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका या ई बोल सकते हैं वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन भवति, यानी आपको इसका वाच्य परिवर्तन करना है। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, अब इसका यानी अगर वाच्य परिवर्तन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अहम है यानी जो सब्जेक्ट है इसकी तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मया, और जो कर्म है वो सेम ही रहेगा पुस्तकम, और कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया चेंज होगी, तो ये हो जाएगी पठ्यते, यानी वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा मया पुस्तकम पठ्यते, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यमिदं संशोधयत नगरेण परितः चित्राणि सन्ति, यानी जो आपको ये संशोधित करना है सेंटेंस, तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे जो कारक में चलता है परितः अवितः, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है तो जो नगरेण है ना इसमें तृतीया है, तो इसमें द्वितीय करनी पड़ेगी, यही कह रहा था संशोधित कीजिएगा। तो नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, यानी आपको केवल नगर में द्वितीय विभक्ति लगानी थी, बाकी सेंटेंस सेम कॉपी करना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या है, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि,
इति त्रयो विधि संता, यानी ये तीनों विधियां किससे संबंधित है या किन की हैं, तो हम कहेंगे वाचन शिक्षण की है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अधिकतानम पठानम स्मरण या प्रणम साधन भवती, यानी जो पुरानी कह सकते हैं, यानी इसमें ये कह रहा है ऐसा कौन सा इसमें से साधन है जो स्मरण यानी कि पढ़ने में स्मरण पर आधारित होता है और जो पुरानी विधि हो, तो वो आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तकम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हालांकि इसे साधन के रूप में पुस्तक को यूज किया जाता है, इससे भी आंसर लग जाता है डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभो निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्य भवति द्वितीय चापरः द्वे तथ्योः परस्पर संबंध भवति अत्र प्रश्न यानी अत्र प्रश्नस्य प्रकार भवति। ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें दो स्तंभ दिए जाते हैं और एक यानी एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्य भवति, यानी एक स्तंभ होता है, यानी जो स्टेटमेंट होता है वो एक स्तंभ से संबंधित होता है, दूसरा दूसरे से। तो ये दो तथ्य परस्पर संबंधित, ये दोनों ही तत्व परस्पर संबंधित होते हैं। तो अत प्रश्न प्रकार संति, तो ये मिलन लिख रखा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये मैच वाले क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ में पढ़ते हैं ना मैच वाले, जैसे इधर लिख लीजिएगा आप आगरा, ठीक है, आपने देखे होंगे जो मेले वाले आगरा, और ठीक है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने संज्ञा, ठीक है, और इधर की साइड दूसरी तरफ लिख दूँ मैं जैसे किला, ठीक है। अब क्या है आपको इधर ये तो संज्ञा दे रखी है, इधर की तरफ इनके वचन दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको मिलाना है, जैसे आगरा है यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक वचन, ठीक है, और केला भी अपने आप में ही एक ही वचन है, लेकिन यहाँ पे मुझे केले का देने दीजिए बहुवचन, जिससे कि ऑप्शन बन जाए मिलान करने के लिए, ठीक है। तो ये केले हो गए, तो यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं बहुवचन, ठीक है। तो आपने इस प्रकार के 4 ऑप्शन बन के आते हैं वो देखे भी होंगे कि जैसे आगरा है वो एक वचन से मिलान करना है, क्योंकि जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोस्टली जो इनके नाम होते हैं वो एक वचन ही होते। केले अपने आप में बहुवचन, इस प्रकार के जो मिलान होते हैं ना, ये उन्हीं की बात कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कस्याम परिचय ग्रंथ से कामपि समस्या प्रस्तुति कृत्य तस्य छात्र तर्क वितर्क स्वविचारान प्रकटयन्ति, यानी ये कह रहा है ऐसी कौन सी परीक्षा है जो ग्रंथ से संबंधित जिसमें समस्या पहले प्रस्तुत की जाती है, फिर छात्र तर्क वितर्क करते हैं और स्वविचार करते हैं, इस प्रकार की ये कौन सी परीक्षा होगी, हम कहेंगे इसे शास्त्रार्थ परीक्षा होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये कह रहा है कि प्राचीन विधिना शिक्षा प्रारंभ कस्यात् परम भवति स्म, यानी जो प्राचीन विधि जो शिक्षा प्रारंभ की जाती थी तो किस प्रकार थी, तो हम कहेंगे उपनयन संस्कारात्, यानी उपनयन संस्कारात् होती थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यह भाषा अध्यापनीय तस्य माध्यमेन बोधनीय भवति अत्र क भाषण शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति, ये कह रहा है ऐसी कौन सी विधि है जो भाषा शिक्षण के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे वो डायरेक्ट मेथड ही होगी, प्रत्यक्ष विधि, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि 71 नंबर के भाषा प्राथमिक कौशलम अस्ति, तो आप जानते होंगे पहला श्रवण होता है, दूसरा आपका भाषणम होगा, तीसरा आपका पठनम होगा, चौथा होगा लेखनम। तो इनमें से प्रारंभिक कौशल है वो हमारा श्रवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, ये कह रहा है पठन कौशलम भवति, तो हम कहेंगे पठन कौशलम भवति होगा सस्वर वाचन मौन वाचनस्य, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 73, इसमें पूछा है कि निदानात्मक परीक्षा उपरांत बालक से न्यूनता परिष्कार शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कारयति तस्य नाम के, यानी निदानात्मक परीक्षा के बाद बालक की जो न्यूनता परिष्कार, यानी आप ऐसे कह सकते हैं उसकी जो भी कमी है उनको दूर किया जाता है, शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कारयति, यानी ये जो विशिष्ट कार्य किया जाता है तस्य नाम के, तो हम ये कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बालक से मूल्यांकन भवति, तो हम कहेंगे बालक का जो मूल्यांकन होगा तो हम उसे कहेंगे एक तरह से सतत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दे रखा है, यानी अपघटित गद्यांश, इसी से संबंधित आपके 75 से लेकर 80 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को आप देख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से संबंधित शब्द होंगे। जैसे 75 नंबर है अस्याम इतस्य का विभक्ति अस्ति, अस्याम में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे अस्याम में हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विज्ञान सेव
पदे संधि विच्छेद करनी है, यानी विज्ञान से में कौन सी संधि विच्छेद होगा ये पूछा है। तो हम कहेंगे विज्ञान से ए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। 77 नंबर है करणीय इतस का प्रत्यय, करणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो हम जानते हैं अनीय, त्र प्लस अनीय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक ने के आविष्कार वेत इतस अनेक विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके आविष्कारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यथाशक्ति इतस का समास विग्रह, तो हम कहेंगे यथाशक्ति में आपकी शक्तिम अनंत क्रियम ये वाला हो जाएगा, यानी यथाशक्ति में वैसे देखा जाए तो अभिवाद समास होता है हिंदी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका यहाँ पर समास विग्रह पूछा है तो शक्तिम अनंत क्रियम में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है वो इस प्रकार पूछा है संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत ताम फिल द ब्लैंक्स नियुक्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। जब आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस प्राप्ति संप्राप्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपको सूक्ति बतानी है और पूरी करनी है, यानी ज्ञान भार क्रिया बिना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अष्टाविंशति इसका मतलब होगा 28, तो ऑप्शन नंबर डी सही बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है वो इस प्रकार पूछा है ये कह रहा है कि विद्यालय सुरक्षानीय मान पालिश्याम रेखांकित पदे लगा रहे, यानी पालिश्याम में कौन सा लगा रहे ये हमें चूज करना है, तो ये हो जाएगा लृट लकार, लृट लकार को ये हम भविष्यकार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। धनवान इतस्य पदे प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बनाना है धनवान में, तो हम ये कहेंगे इसमें मतु प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको 85 से लेकर 90 तक इसमें से आंसर देने हैं। ये आपको एक पद्यांश दे रखा है अपघटित, ठीक है, तो ये पद्यांश है। पहली बात तो ये है कि इनसी से संबंधित शब्द दिए जाएंगे, जैसे व्रत धारयिज्ञ इतस का समास अस्ति, इसे यानी व्रत धारयिज्ञ में कौन सा समास है, अगर आप देखेंगे तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है तद्यन इतस का संधि अस्ति, यानी इसमें कौन सी संधि है ये बताना है, तो इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रश्न अत्र क प्रत्यय प्रयुक्त, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, तो इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भवता इतस का विभक्ति, भवता में कौन सी विभक्ति है, तो हम ये कहेंगे इसमें तृतीय एक वचन हो जाएगा। नाम इतस का लिंगम, नाम कौन सा लिंग है, तो हम कहेंगे नपुंसक लिंग हो जाएगा। और बाकी 90 नंबर क्वेश्चन था उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदस नाम, जो उपयुक्त जो पद्यांश दे रखा था उसमें छंद कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंद्रवज्जा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके रीट लेवल फर्स्ट का है, और ये 2021 में सितंबर में हुआ था, वो वाला पेपर है जिसमें आपने भाषा फर्स्ट के रूप में अगर आपने या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत चूज की होगी तो ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। पहले आपको एक अध्याय दे रखा है, इसी से संबंधित ग्रामर के जो क्वेश्चन होंगे वो 31 से लेकर 36 तक पूछे जाएंगे। आप एक बार अध्याय देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रामानुजम इत्यर्थ का संधि, यानी रामानुजम में कौन सी संधि होगी। हम जानते हैं राम प्लस अनुज, अगर इसका संधि विच्छेद करें राम प्लस अनुज, अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो भी सही होगा, अनुजम लगा दीजिए लास्ट में, तो अब लेकर आ हो जाएगा, तो इस प्रकार ये रामानुजम हो जाएगा। सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहा है त्यक्तवान इत्यर्थ का प्रत्यय अस्ति, यानी त्यक्तवान में कौन सा प्रत्यय है संस्कृत के अकॉर्डिंग, हम कहेंगे इसमें इतवतु हो जाएगा। ये वाला है ना कतवतु कह लीजिएगा, ऐसे इतवतु, तो ये वाला ही इसमें प्रत्यय हो जाएगा जिसमें वाहन शेष बचता है, तो इस प्रकार इसकी पहचान हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां है परीक्षा परिणामे इतत् समास विक्रय वर्तते, यानी जो परीक्षा परिणाम है इसका समास विक्रय क्या होगा, तो ये बताना है। हम कहेंगे परीक्षा या परिमाणे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ये कह रहा है 100% अंकान गणित विषय प्राप्तवान, तो अस्मिन् वाक्ये बहुवचनांत पदम किम अस्ति, तो इसका बहुवचन आपको पद बताना है कौन सा होगा, तो इनमें से पूरे में से बताना है, जैसे कि ये है बहुवचन या ये हुआ या ये होगा, तो या ये होगा, तो ओवरऑल देखें तो इसमें से बहुवचनांत
पदम किम अस्ति, तो इसमें से बहुवचन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका अंकांक दे रखा है ये आपका बहुवचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है ये, सवायाम इतस का विभक्ति, सवायाम में कौन सी विभक्ति है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ये करें माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम अस्ति, जो माहेश्वर सूत्र में ये यण प्रत्याहार होता है इसमें जो वर्ण आते हैं उनका क्रम क्या होगा ये पूछा है, तो हम कहेंगे ये होता है य व ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक अंतस्थ वर्ण भी पूछे जाते हैं, अंतस्थ वर्ण, तो उनका भी क्रम पूछा जाता है, तो वो होता है य र ल व, ये होते हैं। और बाकी जो माहेश सूत्र में यण सूत्र के जो प्रत्याहार के जो क्रम होते हैं वो होते हैं य व ल, ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आपको नेक्स्ट एक और गद्यांश दे रखा है, ठीक है, तो 37 से 42 तक इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपके राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट्स एंड कल्चर, तो उसी से ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या है, ये गद्यांश है वो लिया गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है ये, इत्यादिनी स्थलानी संति, रेखांकित क्रियापदे लकार है भवती, यानी इसमें लकार बताना है कौन सा होगा, सॉरी ये वाला लकार नहीं है, इस संति में बताना है कौन सा लकार होगा। तो इसे लंग लकार में, यानी इसमें लंग लकार कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये आपके बनेगा लंग लकार में, यानी भूतकाल में बन जाएगा आसन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें रेखांकित पद है वो क्रिया पर ही था, ये ध्यान देने की बात है, और क्रिया पद में ही पूछा था, इसका लकार पूछा था कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिरम इतच का लिंगम, ये मंदिर है उसमें लिंग कौन सा होगा, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा आपका नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर, एक स्थापत्य दृष्टिया विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम विद्यते अत्र रेखांकित पदे वचनम, यानी जो स्थापत्य दृष्टवा है ना, इसमें कौन सा वचन है ये बताना है, तो इसमें एक वचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है अप्रसिद्धम इतस्य विलोम पदम अस्ति, यानी अप्रसिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका हो जाएगा प्रसिद्धम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि रणकपुर जैन मंदिरम अपनी विद्यते रेखांकित पदे लकार अस्ति, तो इसमें लकार बताना है विद्यते में, तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा संबंधित आपका लट लकार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 42 नंबर है कि ऐतिहासिक महत्व धारयति अत्र रेखांकित पदे धातु अस्ति, यानी इसे धारयति में कौन सा धातु होगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें दृ धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ये कह रहा है 1000 इत्येषा संख्या अस्ति, यानी 1000 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे सहस्त्रम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है शुद्ध वाक्य में अस्ति, इसका इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो हम कहेंगे नदी भी गंगा श्रेष्ठा, नदियों में कौन सी गंगा श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है एक काक महावृक्षे पत्निया स वसति, तो महावृक्षे, तो हमें रेखांकित पदम अधिकृत प्रश्न अस्ति, यानी इसका हमें प्रश्न बनाना है किस प्रकार बनेगा, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा काकः प्रत्ययः स कुत्र वसति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब आपको एक सूक्ति दे रखी है और वो पूरी करनी है, जैसे हम कहें इसे सूक्ति को इस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं कि इथम मनोहारी च दुर्लभ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो हम जानते हैं 14 हो जाएंगे, चतुर्दश, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है अधोलिखितेषु एक वचनस्य रूपम अस्ति, यानी इनमें से कौन सा एक वचन है वो चूज करना है हमें इसमें से, अगर आप ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें शीर्षी है वो एक वचन हो जाएगा, बाकी है विमुक्त इतस्य पदम विलोम अस्ति, यानी जो विमुक्त है इसका विलोम शब्द बताना है क्या होगा, तो हम ये कहेंगे इसमें आबद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है, एक शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद भविष्यति, यानी इसका संस्कृत अनुवाद करना है, तो हम ये कहेंगे शिक्षिका बालिका ही पुस्तक में ददाति, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाक रूपम भाव प्रकटम किन कौशलम बहुत संभवती,
यानी भाव रूप में जो भाव, यानी ऐसे कह सकते हैं जो हम बोलकर जो भाव प्रकट करते हैं वो कौन से कौशल के अंतर्गत आएगा, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो वो भाषण कौशल में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कस्य पद्धत्या अध्यापक सर्ववाचा वदति छात्र स्वविद्या झटिति विषयान ग्रहन्ति। तो ये हो जाएगा संबंधित आपके वार्तालाप विधि में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक क्रम अस्ति। हम जानते हैं LSRW होता है, पहले हम सुनेंगे फिर उसके बाद है बोलेंगे, या बोले में से भाषण है, तो ये वाला इसमें है, तो यही क्रम हो जाएगा फिर पठनम फिर लेखनम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वो इस प्रकार पूछा है कि संभाषण शिवराणाम आयोजन संस्कृत भाषा शिक्षण से का सिद्धांत स्वीकार जाता है। तो हम ये कहेंगे ये संबंधित हो जाएगा आपके स्वाभाविकता सिद्धांत से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 55 इस प्रकार पूछा है कि दृश्य श्रव्य साधन अस्ति, इसमें से दृश्य और या श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है, कौन सा भी बता दीजिएगा, बात एक ही रहेगी, वो हो जाएगा दूरदर्शन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौखिक परीक्षा अस्ति, इसमें से मौखिक परीक्षा कौन सी है, अगर आप देखेंगे इन सभी को तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर इफ सलाहकार परीक्षा है वो मौखिक परीक्षा में आती है। इसमें से लिखित परीक्षा प्रकार कौन सा है, तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हम कहें निबंधात या निबंध रूप परीक्षा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार नास्ती, इसमें से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है वो बताना है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे उत्तरात्मक प्रश्न है वो नहीं आएंगे इसके अंतर्गत, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये कह रहा है कि शिक्षक छात्र से न्यूनता विज्ञा तस्य परिमार्जन करोति तदा शिक्षक अत्र कस्य शिक्षण से प्रयोग करते, तो ये हो जाएगा आपका निदानात्मक शिक्षण फिर उपचारात्मक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि जो शिक्षक है वो छात्रों की न्यूनता विज्ञा तस् परिमार्जन कर, यानी जो उसकी कमी है उनको ढूंढता है फिर उसका परिमार्जन करता है, तो ये कौन से शिक्षण प्रयोग कर रहा है, तो वो पहले तो निदानात्मक यानी कमियों को ढूंढ रहा है, फिर उसका परिमार्जन का मतलब उसका उपचार कर रहा है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सर्व अध्यापक छात्र से व्यवहार आचरण अध्ययन परिचय स्वभावितम अंग रूपेण अधिगमति तदा सर्वदा छात्र सर्वदा अध्यापक से निरीक्षण भवति अस्य प्रक्रिया छात्र से मूल्यांकन भवति। ओवरऑल कहा जाए तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, EVS। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें देखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन तो कंटेंट और बाकी 10 क्वेश्चन आपके EVS टीचिंग मेथड से या पेडागोजी बोली जाती है तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो हम देख लेते हैं, इसमें से आपका ये 121 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्यौहार चुनिएगा जो आपकी श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगर देखें तो श्रावण की पूर्णिमा को जैसे दीपावली तो मनाई नहीं जाती है, ना होली है ना महाशिवरात्रि, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 122 नंबर, इसमें प्रकार पूछा है कि जो सीतावाड़ी का मेला है शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है जो जहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपके ये जो केरवाड़ा 12 है ना वहाँ पे लगता है, 12 में लगता है, ठीक है, यानी हाड़ौती क्षेत्र की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका सी सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था राजस्थान का राज वृक्ष कौन सा है, तो राज वृक्ष की बात की जाएगी तो वो खिजड़ी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अग्नाशयी द्वारा स्रावित एंजाइम नहीं है, यह स्रावित एंजाइम नहीं है, यही बताना है। देखिएगा देखो ये रेनिन है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ये हमारे पेट से निकलता है, पेट में से आमा से, और ये पूछा था हमें क्वेश्चन अग्नाशय से, तो यही राइट आंसर हो जाए क्योंकि आमा से पेट से निकलता है। ट्रिप्सिन है ये आपके अग्नाशय से संबंधित है। लाइपेज भी एमाइलेज भी, क्योंकि लाइपेज है ये वसा का पाचन करेगा और ये एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और बाकी ट्रिप्सिन है तो ये किसका करेगा, ये प्रोटीन का करेगा, तो इस प्रकार है। तो ये रेनिन है ना, तो ये तो आपके दूध को जो बच्चे पीते हैं ना तो उसे फटने का काम करता है एक तरह से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एक है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो वो हो जाएगा घोंघे डॉल्फिन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको एक ये पूछा है कि ये किससे संबंधित है, नीचे दिया गया यातायात का संकेत है, ये किससे संबंधित है,
अगर देखें, देखो चौराहा तो है नहीं, पैदल यात्रा भी नहीं है, ना रेलवे क्रॉसिंग है ये, हम कहेंगे ये सकरी पुलिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। माफी चाहेंगे, यहाँ पे सकरी पुलिया नहीं होगा, रेलवे क्रॉसिंग होगा, क्योंकि जो आपकी सकरी पुलिया होगी ना उसका कुछ चिन्ह इस प्रकार का होता है, यानी चिन्ह, तो इस वजह से ये नहीं होगी, होगा तो रेलवे क्रॉसिंग होगी, क्योंकि पटरियों में ऐसे ही कुछ इस प्रकार की क्रॉसिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर सी सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है, वो भी राजस्थान में। तो आप इन 4 ऑप्शनों को देख लीजिएगा। ऊँटों के देवता के रूप में हम पावो जी को जानते हैं, जो सर्वप्रथम मारवाड़ में लेके आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन कहलाता है। तो ये इसे IUCN कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, अगर आप देखेंगे तो ये शब्द दिया था आपके WG रोजन ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रेग जॉन मेंडल शोध कार्य किया था, तो उद्यान मटर पर ही किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस ध्रुव को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, तो ये चिड़िया टूक के नाम से मेहरानगढ़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सा एंजाइम है वो लार में उपस्थित होता है, तो वो टाइलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इन्हें सुमेलित करना था। जैसे कि आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, जैसे कि जो जानते हैं उसे देखिएगा। जैसे हैजा है, हैजा जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायरिया कहते हैं ना, एक सेकंड, कोलेरा कह रहे हैं, ठीक है, हैजा को कोलेरा कह रहे हैं। तो कोलेरा होता है बिब्री कोलेरा के थ्रू। चेरोगियन टीबी होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है। और जो अमीबियस है ये आपकी एंट अमीबा स्टोलिका द्वारा होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बर्फ से बनाया गया घर इग्लू कहलाता है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए नंबर 1 पर तो आता है पाली, क्योंकि ये 8 जिलों से अपनी सीमा कह सकते हैं चारों तरफ लगाता है। दूसरे नंबर पर फिर कौन आता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है नागौर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पाली, वो सॉरी अजमेर, ठीक है, पाली, नागौर, फिर अजमेर, ये क्रम रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, वो कौन कौन से होंगे, तो वो होगा धोती, साड़ी, पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य यानी आगमन विधि हो जाएगी। रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे प्लांट्स हो जाएगा। ये कह रहा है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होगा, अगर वनों को काटेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है अफीम किससे प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे पे पावर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है विश्व में कांगसुम की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसमें से हो जाएगी आपकी संतोष यादव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी 22 मई। भारत में रेडियो प्रसारण है वो कब शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी 1927। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने है जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 2021 की वैकेंसी में EVS को लेकर वो सभी हमने क्वेश्चन कर लिए इसी के अंतर्गत।